अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 23 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि अजीलो पॉलिटिको से मुतलिक और इटालियन नेशनैलिटी से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जब आप इटली के अंदर अजील या असाइलम करते हैं और जब आपके डॉक्यूमेंट्स और कमीशन पास हो जाता है तो दो मेन स्टेटस होते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं, जिसमें एक अजीलो पॉलिटिको और दूसरा सुसितारिया। तो इन दोनों में से जो मेन फ़र्क है वो ये है कि अजीलो पॉलिटिको को मेन और हाई स्टेटस कहा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो ये होता है कि आप 5 साल के बाद इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सुसितारिया है वो उसके बाद आता है स्टेटस, इसमें आप लोग 10 साल के बाद इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो बात है वो ये है कि इटालियन नेशनैलिटी तो बात करते हैं कि बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको ये स्टेटस तो मिल जाता है, बजाय इसके कि वो खुश होने की बजाय दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो हर स्टेटस पर ये सोचते हैं कि इस पर हम पाकिस्तान जा सकते हैं कि नहीं। वो जो कानून है, कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो आप दोनों पर ही पाकिस्तान नहीं जा सकते। हाँ, इसमें यह है कि जो सुसितारिया है उसको आप बाद में लवोरों में तब्दील करवा सकते हैं, तब्दील करवाने के बाद आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो अजीलो पॉलिटिको है वो बिल्कुल नामुमकिन है कि आपका लवोरों में तब्दील हो सकती है, लेकिन कभी कभी हुई भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आपको इसमें ये यानी कि आपकी तब्दील हो सके। तो आपको इटालियन नेशनैलिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह आपने 5 से 6 साल एक अच्छी तरह गुजारने हैं ताकि आपको जल्दी इटालियन नेशनैलिटी मिल जाए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको पाकिस्तान से किसी भी किस्म के कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सुसितारिया में या फिर किसी भी और स्टेटस में आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान से अब नेशनैलिटी अप्लाई करते वक्त आपको किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपका जो रेजिडेंसा है वो 5 साल का लगातार चलता रहे। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें तो ये जो 5 साल तक रेजिडेंसा चलता रहना है, इसमें ये रेजिडेंसा आपका कटा नहीं होना चाहिए, और आखिरी 3 साल जो हैं वो आपका खुद जो है एक बंदे के हिसाब से या फिर फैमिली जो है तो उस हिसाब से पूरा होना चाहिए जितना कुड की ज़रूरत है। उसके बाद B1 का आपको इटालियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये आम स्कूल का नहीं, B1 स्पेशल चित्तादिनांजा बाकायदा प्राइवेट स्कूल से या फिर जो 4 से 5 गवर्नमेंट के मराकज़ हैं उनसे सर्टिफिकेट चाहिए B1 का। तो इसका टाइम कब स्टार्ट होता है, तो इसका टाइम तब स्टार्ट होता है जब आपको स्टेटस मिल जाता है। जिस दिन आपका कमीशन पास होता है तो उस दिन के हिसाब से आपने 5 साल पूरे करने हैं, और उसके बाद आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है इटली से। आपको एक और डॉक्यूमेंट जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ट्रिब्यूनल में, और आपने 2 लोगों को साथ में लेकर जाना है एज ए विटनेस। तो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल से इटली से बनवाना है। तो मेन चीज़ आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, रेजिडेंसा है, आपका B1 का सर्टिफिकेट है। कोशिश करें कि आपका काम अच्छा हो जाए। जब भी आप अप्लाई करें 3 साल आखिरी आपने दमांदा करना है, उससे पीछे का 3 साल का खुद भी होना चाहिए आपका। तो तकरीबन 9 से 10 हज़ार एक बंदा अगर सिंगल हो तो इतना होना चाहिए खुद, और फैमिली के हिसाब से अलग है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा कर आप लोगों ने अप्लाई करना है, और इसकी फ़ाइल प्रोसेस भी जल्दी हो जाती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 2 साल के अंदर अंदर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो आप लोगों को मालूम है कि नेशनैलिटी का टाइम 2 साल और बाज़ औक़ात 3 साल भी है, यानी कि कुछ केसेस में तो आपको ये स्टेटस मिल जाता है। तो अच्छी तरह अगर मैनेज करें तो टोटल आपको 7 से 8 साल के अंदर अंदर नेशनैलिटी मिल जाती है। और दूसरी सूरतों में
आप लोगों को पता है कि अगर 10 साल में अप्लाई करना है तो इसमें स्टेटस मिलेगा, फिर उसके बाद 10 साल पूरे करने हैं और फिर वेटिंग टाइम तो तकरीबन उसमें 12 से 14 साल लग जाते हैं। तो ऐसे स्टेटस वालों का जो टाइम है वो हाफ है दूसरे लोगों की निस्बत। तो इस स्टेटस को अच्छी तरह आगे लेकर चलें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इस तरह बआसानी आपको इटली की नेशनलिटी हासिल हो सकती है ताकि आपको इटालियन नेशनलिटी मिले। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि जब आपको इटालियन नेशनलिटी मिल जाती हैं बहुत से बेनिफिट, बहुत से फ़वाइद और दीगर और सहूलियात जो कि आप लोगों को मिल जाती हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली के शहर ब्रेशिया से वहाँ के A4 और A21 पर बताया जा रहा है कि आज एक छोटा एयरक्राफ्ट, छोटा प्लेन वो दोपहर के 1 बजे के करीब क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसके ऊपर मौके पर ही 2 मुसाफिर सवार थे, तो इनकी इस वाक़ये के ऊपर यानी कि मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस तरह ये छोटा प्लेन क्रैश हो गया है और इसको आग लग गई है। तो इसमें ये जो 2 अफराद जो कि इसके अंदर शामिल थे तो वो उनकी मौत मौके पर ही हो गई है। इसमें एक आदमी और एक औरत शामिल थीं और इस मौके पर कुछ जो गाड़ियाँ हैं और व्हीकल्स हैं जो रोड के ऊपर, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह ब्रेशिया में ये एक हादसा पेश आया है। इसके अलावा इटली के अंदर वेस्ट नील जो बुखार है काफ़ी लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादातर बुज़ुर्ग मुतासिर हो रहे हैं और इनको इंटेंसिव यूनिट केयर के अंदर चेक कराने की ज़रूरत है। और उसके बाद पिछले सालों में अगर ये देखा जाए बुखार जो कि फैला था तो वो लंबर्दिया, वेंतो और एमिलिया रोमानिया और पेमोंतो एरिया के अंदर लोगों को ज़्यादा इसने असरअंदाज किया था, वहाँ पर लोग ज़्यादा इससे मुतासिर हुए थे। पर इस साल इटली के और एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये जो कि फैल चुका है, जिसमें बताया जा रहा है सिचिलिया, सरदेनिया, तुस्काना और कंपानिया, तो इन एरियाज़ में भी काफ़ी लोग इस बुखार की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो कि मुतासिर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक ख़ास तरह के मच्छर के काटने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और फ़िलहाल लासियो एरिया के अंदर कई लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एडमिट करना पड़ा है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि यूएसए से आ रही है। यूएसए की जानिब से 3 ममालिक को लेकर बड़ा बयान, बड़ा एक्शन लिया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट की जानिब से, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील अगर इन ममालिक की जानिब से कच्चा तेल ख़रीद रहे हैं जो कि रशिया से, तो इसमें कमी ना की गई तो इन ममालिक के ऊपर यानी कि जो नया सामान यूएसए में जाकर सेल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उनके ऊपर यूएसए गवर्नमेंट का कहना है कि 100% टैक्स जो कि लगा दिए जाएंगे। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जब से यूक्रेन और रशिया की जो कि आपस में लड़ाई चल रही है, तो उसके बाद इन 3 ममालिक की जानिब से कच्चा तेल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जा रहा है रशिया से, जिसके करके रशिया की मदद इन 3 ममालिक की जानिब से की जा रही है। तो अब यूएसए की गवर्नमेंट की जानिब से इन ममालिक को सरेआम खुलेआम धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर ऐसा किया गया तो इनके ऊपर 100% जो कि टैक्स लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।